सन 1990 से कश्मीर में स्थित इस शिवलिंग की रखवाली कर रहा है ये कश्मीरी पंडित। इस घटना का सच जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आने लगेंगे, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। यह सत्य चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजी है आशुतोष जी पंडित ने, जो खुद एक कश्मीरी पंडित है। 1989 की वो रात सभी कश्मीरी पंडितों के लिए एक काली रात मानी जाती है और उसी रात के बाद आशुतोष जी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आशुतोष जी ने हमें बताया कि मैं अपने मेहनत के पैसों से श्रीनगर में अपने सपनों का घर लेना चाहता था, जिसके बाद पाई पाई जोड़ करके सन 1987 में श्रीनगर में मैंने खुद का मकान लिया। मैं महादेव का अनन्य भक्त हूँ, इसलिए मैंने घर के आंगन में एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी, परंतु 2 साल के बाद ही स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। पूरे कश्मीर में धीरे धीरे आतंकवाद जन्म लेता जा रहा था। सन 1990 की रात्रि को अचानक कुछ आतंकवादी हमारे घर में घुसे और हमें धमकी दी कि तुम्हारे पड़ोसी को हम लोग मार चुके हैं और अगर खुद की जान बचाना चाहते हो तो सुबह से पहले श्रीनगर को छोड़कर चले जाना। आशुतोष जी ने पाई पाई जोड़कर अपना वो सपनों का मकान बनाया था। वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, परंतु अपने परिवार के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारी थी, जिसके बाद उन्होंने जितना सामान हो सकता था अपनी ज़रूरत का लिया और रात्रि में कार करके वो दिल्ली रवाना हो गए। वो अपनी ज़मीन जायदाद मकान सब कुछ छोड़कर जा रहे थे। इन सब की चिंता तो उन्हें थी ही, परंतु सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें थी उस घर में स्थित उस शिव मंदिर की, क्योंकि उस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग था पिछले 2 सालों से वो उसकी रोजाना पूजा कर रहे थे। जब सुबह वे अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंच गए तब उन्हें एक हिला देने वाली खबर मिली कि रात्रि को कई कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया और सही समय पर अगर वे लोग भी वहां से नहीं निकलते तो शायद इनकी भी जान नहीं बच पाती। जिसके बाद आशुतोष जी दिल्ली में ही किराए के मकान में रहने लगे। वे पुनः अपने घर कश्मीर जाना चाहते थे, परंतु ये तभी संभव हो सकता था जब कश्मीर पर से धारा 370 हटा दी जाए। इस घटना के तकरीबन 2 हफ्ते बाद आशुतोष जी को यह सपना आया कि वहां के आतंकवादियों ने उस शिव मंदिर को अस्त व्यस्त कर दिया है। जैसे ही उनकी नींद खुली वो पूरी तरह से बेचैन हो गए। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, जिसके बाद वो भेष बदलकर अब्दुल बनकर कश्मीर के लिए रवाना हो गए। श्रीनगर पहुंचकर वो अपने उसी घर पर पहुंचे। वहां इससे शिव मंदिर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था, जैसा कि आशुतोष जी ने अपने सपने में देखा था। उन्होंने उस शिवलिंग को पुनः अपनी जगह पर स्थापित किया, मंदिर की स्वच्छता करी और पुनः उसे स्थापित करके दिल्ली लौट आए। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था और आशुतोष जी हर महीने इसी प्रकार से भेष बदलकर मुसलमान का रूप लेकर श्रीनगर जाते थे और अपने घर में पहुंचकर उस शिवलिंग की रखवाली करते थे। उस अस्त व्यस्त पड़ी शिवलिंग को सही ढंग से स्थापित करके पुनः दिल्ली आ जाते थे। अब देखते ही देखते 30 साल गुजर गए और समय आ चुका था 2019 का। कश्मीर की स्थिति अभी भी वैसी ही थी। वहां पर निरंतर कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी। इसी बीच पुनः शिवलिंग की रक्षा करने के इरादे से आशुतोष जी भेष बदलकर श्रीनगर पहुंचे, परंतु आज उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। दरअसल जब वो एक मुस्लिम का भेष बदल करके उस शिवलिंग की साफ सफाई कर रहे थे तो ऐसा करते हुए उनको एक मुस्लिम व्यक्ति ने देख लिया और उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। उसने इसकी सूचना आतंकवादियों को दे दी और जब आतंकवादियों को आशुतोष जी की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने आशुतोष जी को
घुटने के बल लेटा दिया। आशुतोष जी समझ चुके थे कि ये अब मेरी जान लेने वाले हैं, इसलिए वे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। और जैसे ही एक आतंकवादी उन्हें गोलियों से भूनने वाला था, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया जिसमें यह सूचना प्राप्त हुई कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। और यह समाचार सुनकर सभी आतंकवादियों के पसीने छूट गए। वे आशुतोष जी को उसी स्थान पर छोड़कर भाग खड़े हुए। आशुतोष जी बताते हैं 5 अगस्त 2019 का वो दिन मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, जब स्वयं महादेव ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। जिसके बाद दोस्तों धारा 370 हटने की वजह से पूरे 30 साल के बाद आशुतोष जी पुनः अपने परिवार के साथ अपने कश्मीर स्थित घर पर रहने आ गए। परंतु दोस्तों 1990 की उस काली रात को भुलाया नहीं जा सकता। इसी के ऊपर एक फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, जिसे आपने अभी तक देखा है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस घटना को लेकर के आप आतंकवाद के खिलाफ कुछ शब्द रखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी कश्मीरी पंडितों के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, साथ ही में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।